सासू वाली, ओ मेरी सासू वाली, अरे कित धरती मेरी शराब की बोतल, अरे गार्डन जोगी एक तो दे दे, अरे काले के तो आ जा। अरे डर दे क्या लड़ दे रहा है, बोल बोलेगे। अरे काले के आज यू पतराम नगर किसा पट्टन से हो रहा से। अरे भीड़ भाड़ बिगड़ गई और इसे मैंने तो नू लग गया कोई मोती माती आ रहा था। अरे बावड़ा से के मोती नवरे किसान लड़ती है के बीच में आके मरना से मन्ने तो ऐसा लग गया कोई किसान का नेता रे होगा आजकल तो नेगा बोल वाला से। मेरी सासू की मम्मी का डेंगू हो गया, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर क्या दिखाता क्या डेंगू हो गया। अरे क्यों सवेरे सवेरे तक धरती आसमान में ठा रखी है, तारी फूट रही है ये है। अरे इतना जो पतराम ने कुत्ते भी वक्त जितना दाम लोग को सो तब शराबी के जानो ताने के राजवाड़े दरबार में गुरुदेव श्री रामचंद्र जी महाराज आए और लोग उनके बारे में उनको कहे कि एक बार जिसके सिर पे आदर तेन उसके बारे में आड़े हो जाए। वाइस हम तारे गुरु ने फिर मानेंगे यदि हमारी दारू छूटेगी। मारे आगे तो बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र जोड़ गए। अरे काले के मेरे लिए बात नहीं हो अपनी शराब छुटावेगा। कितने के मेरा मारा तो एक के नारा से जब तक जाने दारू मारी जाने, जब तक जाने दारू मारी जाने। मैं बात सुने काले हाँ मैं तब चैलेंज करूँ हाँ तब मेरे सामने में तो आओ जे तारी शराब ना छूटे नहीं तो मैं टीवी लब पूरी जगह ईमान सुनाने लाग दियो आई सुंदर बातें बांधेंगे। इतना तेरे में दिमाग है नहीं दिमाग। इतना तो मारा खराब रवे से दो गुट मिलाते सार दिया बाकी मेरे पे डोल दे। अभी चातुर्मास 2 ही दिन चातुर्मास को हुए हैं। श्री अमन मुनि जी महाराज अपने स्थान पर विराजमान हैं। महाराज थोड़ा खाई हुई कर ले मैं तो नहीं करता। ये बात राविका कुछ खाना ना देती महाराज जी खा तो बड़ी पक्का लगता सब पैया नहीं क्या कर रहा है इतनी क्या बात है खाया कर भाई। राविका हाँ जी महाराज जी। आज पर्वत में ना आई ये बात महाराज जी पाए तो मेरा जान का टाइम पाए पर बचना का टाइम इतना हूँ मैं व्यवस्था बना पर्वत में जरूरी है। ठीक है महाराज हाँ, जी देख। अक्सर मिलेगा पक्का हूँ। हाँ देख लिए फिर महाराज जी आपसे एक विनती हो रहा है मेरी। ये बता महाराज जी आपने 10 दिन हो गए अगर आप बजरी पे को नहीं आए। राविका बोली हो रही है कि मन आए तो 2 दिन हो गए और तो क्या 10 दिन हो गए चलो तो भाई बात करती चाहे तो दोस्त देगी है चाहे तो 200 दोस्त बड़ा है तो बोली बहुत मार है तू किस तरह काम चल लगा बताया बोली हो रही। महाराज जी मतलब तुम नहीं सुनिया था और उसके अंदर महाराज जी के चेले तो बड़े बड़े हैं आहो। ये तो बड़े जल्द बिगड़ गए। इतना ना जाओ मेरे तो कुछ का टाइम हो गया आज का तू चलना मैं महाराज साहब ठीक है रावत कृपा है महाराज साहब। महाराज साहब इन जनानियों के बारे में मैं बताऊंगा। महाराज साहब इन सारे लुगाइयों को तो बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझ पाए। एक तो ये नरवानी है ऊपर तो ये धनोदा नेड़े लग गया। क्यों प्रधान जी मेरे
कहानी भी देख लीजिए थोड़ा देखिए जी नो करते करते दीवार ने सुनगा दिया करे जैसे इनकी चुनौती है गए करे महाराज जी निर्वाणा में गोचरी का सिस्टम थोड़ा ध्यान से बना लियो क्यों? वे जो अपने अनुराग मुनि ने विनंदन मुनि है ना जी गणेश सीधे साधे संत है ये निर्वाणा की सारी बहना मिलके 1 मिनट में ये नू पका देवेगी जी नू स्त्रियां ये ताई कमला तारे किसने पका देगी नू पका देगी जी नू गल्ले तो सारी गोचरी बर्बाद होगी अच्छा और गल्ले जान दे ए महाराज जी आप तो कुछ लेंदे नहीं आप तो कुछ खांदे नहीं और आप तो कुछ बर्बादे नहीं एक आदमी बहन जी ये देखिए नू आओगी डायनी की दरिया महाराज जी सवेरे गोचरी में पड़ोसियां के जाए मारे नहीं आए जे कल काम गोचरी में मारे नहीं आए ना तो मैं भी तारे प्रवचन सुनने नहीं आती जमा ठाठ धमकी देवेगी जी अरे एक आदमी बहन तो अरे महाराज जी मैंने कहूँ था एक बात सोचने लग रहा था ये बता जे भारत सरकार आज घोषणा करता है कि गोचरी वाली बहनों ने गोल्ड मेडल मिलेगा तो बताओ बहनों सबसे पहले गोल्ड मेडल किसे मिलेगा बताओ बहनों सबसे पहले गोल्ड मेडल किसे मिलेगा महाराज जी इन सारी बहनों ने मिलेगा बाकी मैं सोच रहा था ये खुद ये कह देगी हमने मिलेगा एक आधा डायलॉग मैं भी मार लेता कि पुल्ले की बहू बुलबुल ने मिलेगा लगी वो करवाई पुल्ले की रामनिवास जैन है जी अपने सूचना वगैरह उसकी पुत्र वधु ठीक भाई ठीक महाराज जी एक बात और सोच रहा था मैं ये बता जो अपने तारक मेहता वाले हंसराज आती है ना उन्हें जैसे संतों का निर्वाणा में चतुर्मास करवाना पड़ेगा महाराज जी वही इन सारी बहनों की गोचरी की कसर मिटास के है जी महाराज साहब अरे भाई थोड़ा जानता बोल यदि यह बात किसी बहन को करना पड़ेगी ना किसान ना की तरह आंदोलन पर बैठ जाएगी काम तो भूखे मरोगे सातों संतान भूखा मरना पड़ेगा ओनली भाई 2 दिन है देखेंगे ऐसे वाले का विचार ठीक है मथे बंदा महाराज साहब जी मैं तो चला ले बहनों मन में बजो माचिस की बिजली की जरिए आग लाया एक तम जानो और तारे महाराज जी जाने मैं तो चले अपनी मील से वालन हाँ भाई तुम्हें में 3 बंदा भेज है एक सच्ची घटना जो कि एक ग्रामीण परिवार से है कैसे एक नौजवान युवा गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुख के मुंह में से लौट के आता है इधर खड़ा हो जाए 5 आवाज कभी भी उस परिवार ने जैन मुनियों के दर्शन तक नहीं किए और किसी के कहने से वो नौजवान अपने माता पिता को लेके इनको पीछे कर दे गुरुदेव श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में आता है और कैसे वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाता है ये सत्य घटना है इनको पीछे कर और ये निर्वाणा क्षेत्र से बाहर की घटना है बहुत ही सुंदर ये सीन आपके सामने आ रहा है तू जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे लाल देख हम गुरु चरणों में आए हैं मेरे लाल तू जल्दी ठीक हो जाएगा क्या बात हो गई बहन क्यों रो रही हो बहन मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्यों रो रही हो तुम गुरुजी लो मैं बतलाता हूँ सारी बात ये हमारा लाल हिसार विश्वविद्यालय में पढ़ता था और वहाँ एक दिन दोस्तों के साथ साइंस लैब में चला गया और वहाँ जाकर केमिकल टेस्ट करने लगा सूंघकर वो केमिकल इसकी नाक में चढ़ गया गुरुदेव और चढ़ते ही रिएक्शन कर गया और धीरे धीरे उसका असर शरीर पर आने लगा गुरुजी लेकिन इसने हमें ये बात बताई नहीं काफी दिनों तक लेकिन धीरे धीरे चेहरे की सूजन गुरुदेव कैंसर में बदल गई गुरुदेव
डॉक्टरों ने जैसे ही ये बात बताई, हमारे पांव तले की जमीन ही खिसक गई गुरुदेव। क्या करें गुरुदेव? अब आपके पास आए हैं गुरुदेव, कोई इलाज इसका कहीं नहीं हो रहा है गुरुदेव। धीरज रखो श्रावक जी, धीरज रखो। हमने जगह जगह धक्के खा लिए, सारे हिंदुस्तान में जाए, हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ गुरुजी। सारे डॉक्टर थक हार गए और आखिर में सारे कहने लगे कि आप कितना भी पैसा लगा लो। हमने सारा पैसा भी पानी की तरह बहा दिया मेरा गुरुजी, सारे खेत बिक गए मेरे, लेकिन कुछ नहीं इलाज हो रहा गुरुजी इसका। डॉक्टर आखिर में सब ये कहने लगे कि अब तो इसे भगवान ही बचा सकता है गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। और आखिर में सब ये कहने लगे कि इसका एक ही उपाय है हमारे पास, इसको हम दवा के रूप में ऐसी दवाई दे सकते हैं कि जिसे मरने में गुरुदेव कोई दिक्कत ना हो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, हाँ श्रावक जी, कृपा करो गुरुदेव। गुरुदेव, अब तो आप ही सहारा हो गुरुदेव। एक माँ की गोद को सूनी होने से बचा लो गुरुदेव। गुरुजी, 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 यदि मेरा भाई चला गया तो? गुरुजी, यदि मेरा भाई चला गया तो हमारी दुनिया भाई से खाली हो जाएगी। गुरुजी, हर रक्षाबंधन इसकी याद में दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगा। भाई जो छोड़ गया मुझको, मैं राखी किसको बांधूंगी। भाई जो छोड़ गया मुझको, मैं राखी किसको बांधूंगी। भैया के बिना रक्षा के वचन गुरुदेव मैं किससे मांगूंगी। हाँ बहन, शांत हो जाओ। जहाँ तक देने ना देने का प्रश्न है, कौन किसको क्या दे सकता है। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतना ही ले लेता है। धर्म पर श्रद्धा रखो और जब जब मौका लगे इनके दर्शन करवाते रहना। ना गुरुदेव, ऐसा ना कहो। हमने तो सुना है आपसे तो सारी सृष्टि चलती है। एक बार अपने स्थान से उठकर इसके माथे पर अपना पैर रख दो। ठीक है बहन। गुरुवर के है खाना तुम, चारों तरफ देगी तुम। जहाँ तक मेरा 38 साल का अनुभव है, मेरी अंतरात्मा से ये आवाज आ रही है कि एक दिन ये लड़का खुद अपने पांव पर चलकर आएगा और स्वयं यहाँ आकर गुरुओं के दर्शन करेगा। यही जिन शासन देव से, हमारे बड़े गुरुदेवों से यही मेरा निवेदन है। दया पालो। बड़ी कृपा गुरुदेव, बड़ी कृपा गुरुदेव। जय हो। जय सुदर्शन।
गुरुदेव, आपकी कृपा ने करामात कर दिया। ऐ दुनिया वालों, इस फकीर ने हमारे भाग्य की लकीर ही बदल दी है। गुरुदेव, हमारे इस लाल की कोई यादाश्त वापस आने लगी है। हम सब तो चंभे में हैं। ये हो कैसे गया गुरुदेव? ये सब आपका चमत्कार है गुरुदेव, सब आपका चमत्कार है। और अब तो ये मुंह से मांगकर खाना भी खाने लगा है गुरुदेव, और कहता है कि मुझे गुरुओं के पास ले चलो। चलने भी लगा है गुरुदेव। बड़ी कृपा है गुरुदेव, सब आपकी कृपा है गुरुदेव। नहीं श्रावक जी, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसा ही फल पाता है। धर्म पर श्रद्धा बनाए रखना, यही मेरी आपसे विनती है। गुरुजी, मुझे जैन धर्म के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, फिर भी कोशिश करूंगा कि रात्रि चौविहार अवश्य करूंगा गुरुदेव। बड़ी कृपा गुरुदेव। जैसे तुम्हारी इच्छा श्रावक जी। अपानंद बोल श्रेय बोल। गुरुवर के हैं सारे गुण। लाडू, ओ लाडू, मेरा नील लाडू बड़ा गया भूखता ही नहीं। जो बैठा रहा बड्डे ऊपरिया, सारा दिन इस फोन में घुसा रहा है। मैंने तब तक कुछ लर्न करना दिया था। प्यासा को हुआ पिछली साल भी गई, और इस साल भी प्यासा को हुआ लर्न करना दिया। करी है याद? मम्मी तू बोल रही है कि पीछे साल में प्यासा को हुआ नहीं, पीछे साल में प्यासा को हुआ। इस बार आपको मारा तो नहीं है। जब बताऊंगी। अरे राम प्यारी, क्या तुम्हारे घर में हो रहा है? ए बेटे तने के बताऊं राम दुलारी, तू पढ़ता नहीं लिखता नहीं, सारा दिन इस फोन में घुसा। अच्छा, बड़ा दिन मिली मिली बात है। बड़े जारी थी। ये बेबे मैं तो पूरा ही अरे अरे आप राजा मसी बढ़िया। मैंने एक बात बता दूं। पहले तो 15 घंटे ऑनलाइन रहा करती। ये तो मैं तो मैसेज करूंगी, जल्दी मैं फोन करता जाना है। बेबे तो 15 घंटे का वैसे है। मैं तो दिमाग कभी 4 महीने हो गए भी ना गई। और बेबे ये रिश्ता क्या कह रहा है? नाटक जी का जोड़ा था मेरा। और रोटी छोड़ दी थी, फिर रिश्ता ना छोड़ दूंगी। हाँ, बेबे जब तुम्हारे महाराज जी और मुनि जी और अमर मुनि जी का प्रवचन सुनिया है, बेबे मेरा सब किने छूट गया। बेबे ऐसा सूत्र उतारे बराबर बात कर हमारा बड़ला गुरु। इसे हमारे बड़ा महाराज जी बेबे न्यू कहेगा आओ तो कर लियो। हाँ, और जे बेबे आओ नहीं करे तो देखिए सूत्र मीठा बोल लगा। न्यू कहेगा बोलियो रे भाइयों। और जो कति और बेबे प्रवचन के सुनावे से भी सब कति न्यू देखिए युवा दिवस के, महिला सम्मेलन के, बुजुर्ग दिवस के, मर्यादा रेखा के 14 वचन के, मैं जितना बताऊं बेबे उतना ही कम से। हाँ, और बेबे तने एक बात बताऊं? बेबे मेरी की बात तो हमारे महाराज जी ना करवा चौथ की और रोई की कहानी माने गुरु जी आते सुन ली बेबे। अच्छा हाँ, अरे बामण बाट देख दे रहे। और बेटे बात की तो मैंने भी प्रवचना में ले चल दी। मैं खतरते तनु बोली है तो बुढ़ापे की चीज से। या भी बात तेरी सही है बेटे। और फिर तू इतना अमर मुनि जी के बारे में कुछ बता दे। ए बेबे तो अमर मुनि जी के बारे में तेरे की ये बताऊं बेबे। अमर मुनि जी तो 8 बजे प्रवचन शुरू करते थे। अच्छा हाँ, और बेबे मैंने मुद्दा सीधा काम किया। एक में खींचिए चप्पल, एक में खींचिए बाज ली। और बेबे वो तो तब की चुप्पी सी छोड़ दिया था। तपस्या ने अभी जाने को लिया चुप्पी। हाँ, देख लिया कमला बैठी। चार खाई करके चार खाई। और देखे छोटे छोटे छेटा ने 15 साल के भी कोने और छाई कर गई। हाँ, नरवाण में 88
मैंने वो बता इसने क्या करूं करना कैसे इससे आदर्श की डायरी ले ले इसने तो कभी स्कूल में भी कोई नहीं लिखा जितना से जैन घर में ब्याह पीछे लिख दिया और मैंने छोटे संस्था के बारे में कुछ बता दे ये पे इनके बर्थडे तो बर्थडे छोटे दिमाग साड़ी पढ़ रहे थे अच्छा हाँ नो इसे मुनी सनी इसकी तो रात्रि बता के फौरन नरवाने में रुक के पढ़ रहे थे अच्छा हाँ रात्रि कथा में इसी प्रतियोगिता में इसी स्कीम काटे दोनों एलआईसी दफ्तर में है ये ट्रेनिंग में ले आ जाता है हाँ बेबे अरे ये तेरे बताऊं ये गुरुजी का शताब्दी एक्सप्रेस अरविंद मुनि छठी सी उम्र का साधु बन गया अरे इसने गुरु तो नहीं मेरा लड्डू गोपाल हाँ जो मसूरी डाल दे बाल का तरह जो प्यार का रखने से सारे में हाँ चल मेरा प्रवचन ले चालू मैं भी प्रवचन सुनाने डाली ये बे सुनो सो के कड़े जाओ सो एकदम प्रवचन जावा से रोता भी ले लो हाँ सुना के कल मारकर आगम से आगम ए रामकारी जो आगम क्यों वैसा ये पे को बताना भूल गई मारे भीतर आगम आया था अच्छा ये तो जमा कुत्ती मेड़ा सा लगे रे और बेबे मारा दिन बढ़ता ने टीवी भी नहीं देखा मोबाइल भी नहीं देखा तब सपना आना से अच्छा मैं तुम लोग लड्डू भी दूंगी अच्छा और जीरा की बोतल भी दे दूंगी अच्छा मन बचेगा अच्छा खाली बुनी जान दूं अच्छा ए बेबे तुमने एक बार तो कम सुन पूरा तो नहीं मान लो ना बेबे सुना ए बेबे जब हमने आई ना मैं तुमने बुलाना भी दूंगी अच्छा हां मामा के ए बेबे जो ईसा आगम से जो नरवाना के इतिहास में पहली बार हुआ से अच्छा ए बेबे तुमने एक बात और बेरा से ना बेबे ए बेबे इन दसोया की बात तो सबसे दिन तक चलती थी अच्छा। और अरुण महाराज जी के आगम में तो 32 दिन तक लोगों का मेला था लगा भैया अच्छा ए बेबे चलो प्रवचन में चलना चले प्रवचन प्रवचन में चलना नहीं बात कल आगम देखी हां लड्डू खावांगे कल चलना गुरुवर के हैं सारे गुण चारों तरफ एक ही धुन गुरु सुदर्शन की गंगा आई साहू कोया में पाना दे छीनों में संशयो नामो ते संस्या सुत हो नहीं आंतुकारी पावन गुरुदेवों के पावन चरण कमलों में रहकर जो हम ग्रहण कर पाए हैं कुछ देर आपके समक्ष रखेंगे। भव्य जी रतन त्रय का आराधन करें, यही हमारी कोटि से मंगल कामना है। आज का विषय है
शराब शराब यानी सुरा, मदिरा और दारू। ये शराब एक ऐसा विषय है जिससे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। पहले इधर ध्यान रखेगी, कोई इधर उधर नहीं देखेगी, सब मेरी तरफ ध्यान रखेगी। जैसे कहा भी है, दुनिया वालों दारू पीना माड़ी बात से, मानो या न मानो आगे तारे हाथ से। बोलो रे, दुनिया वालों दारू पीना माड़ी बात से, मानो या न मानो आगे तारे हाथ से। शराबी और सुअर। बच्चे बिल्कुल शांत रहेंगे। जो छोटे बच्चे हैं, बहनें उनको लेकर के नीचे चली जाएंगी। शराबी और सुअर। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में कौन बढ़िया है, तो आप कहेंगे कि सुअर से शराबी बढ़िया है। लेकिन नोट करें, शराबी से सुअर ज्यादा बढ़िया है। शराबी का तो कुल होता है, परिवार होता है, जो कि शराब के नशे में शराबी अपने कुल का विनाश कर देता है, अपने परिवार का विनाश कर देता है। जबकि सुअर का कोई परिवार नहीं होता, कोई कुल नहीं होता। जो भी शराबी आए, मेरे पाँव मत छूना। आज मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि जो भी शराबी आए, मेरे पाँव मत छूना। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आप परिवार में खुशी चाहते हैं तो इस शराब को छोड़ दें। सभी हाथ जोड़े, सभी हाथ जोड़े कि आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे। अपन बोसरे बोसरे होता है आनंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की वाणी से। माँ सुने से पापा को पता आया है। अरे बेटे, मैंने नु बता, तेरा बापू बिना बर्तन धोए दुकान तो नहीं मार दिया। माँ सुन तो ले, पापा आज बर्तन धोने में लेट हो जाएंगे। कथा के बाद सूचना आपने देनी है। सूचना तो छोड़, नु बता, तेरे बापू ने कपड़े धोए नहीं धोए? माँ कपड़े तो बापू ने सोमवार ने धोआई करते, भूल गई तो। हाँ बेटे, मैं तो भूल गई थी। माँ ये तो पोछा भी लगाना रह गया है। अरे बेटे, तेरे बापू की कल ने क्या कहा थी? सवेरे 5 बजे उठ लिए, 8 बजे उठा होगा, काम करता बने था। क्या तो 8 बजे था, ये तो सूचना आपने देनी है। बेटे, सूचना के नाम से तो मेरा शरीर पहले काम तो लग रहा है, मेरे बस की होगी सूचना देनी। तो आपने कुछ करना पड़ेगा, परिवार की तो रखनी पड़ेगी। पति मिला है, उनके काम तो मेरे पल्ले लगा, ना मेरे काम करता। जा बेटे, घर की इज्जत वास्ते कुछ तो करूंगी। माँ बुढ़ियों के न्यू ना कहिए कि पापा काम करने लग रहे हैं, कोई और बहाना मार दिए। सुनने के मैं तेन दाली ला रही है, 4 कीड़ा क्यों, 4 कीड़ा क्यों, मैं परेशानी है, क्या करते तेरा नाटक अलग किसकी जगह पे छोड़ देंगे, दुकान का कर दिया मरगी रहे मरगी। ये लटके झटके से कौन दे रही, मैं गोड्या में दर्द हो रहा है, दर्द। नमस्कार दोस्तों,
मेरे पति को नरेंद्र मोदी ने किसी जरूरी काम के लिए बुलाया है, तो आज की सारी जरूरी सूचनाएं मैं दूंगी। ये हो यहाँ बेटा इसके बाद अंदर पूरी लड़ाई में देख के बोल दे मैं ये कहती हुई पुली नहीं समा रही कि आज गुरु महाराज ने शराब के ऊपर बहुत ही धाकड़ प्रवचन दिया है। तो सभी भाई अपनी अपनी घरवालियों की कसम खाए कि आज के बाद ना कभी दारू पिएंगे ना किसी को पीने देंगे। मौसम बदल रहा है, सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें। मौसम को देखते हुए अगर पंखे को धीमे कर दे तो चुर की आवाज आती है, और पंखे को तेज कर दे तो नाक से सुर की आवाज आती है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा संबर रखने का भाव रखें। महंगाई को देखते हुए आज श्री संघ की रसोई बंद रखी गई है, तो सभी बाहर से आने वाले दर्शनार्थी भाई बहन व लोकल भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में व्रत का पचकान लेने का भाव रखें। एक जरूरी सूचना, जैन समाज में चारों तरफ गुल्लक रखे गए हैं। राजेश भाई से भी बड़े बड़े और मोटे मोटे, तो सभी कम से कम 51, ये तो सदा ही कंजूस रहेंगे, तो सभी कम से कम 11,000 रुपए गुप्त दान करें। दान श्रद्धा समान, अगर कोई इससे ज्यादा दान करना चाहता है तो वह कर सकता है। लो भाई, हमारे चाचा श्री सज्जन जी जैन दनोता वाले प्रधान जी की तरफ से एक जरूरी सूचना आई है। डेंगू का प्रकोप बहुत ही ज्यादा हो रहा है। विमल भाई साहब कहाँ बैठे हैं? विमल भाई साहब तो इसमें लिखा है प्रधान जी ने, तो सभी विमल भाई की तरह अपनी अपनी पत्नियों के पांव छूकर बाहर निकले। एक सेकंड, जैसे कि कोरोना काल में कृष्ण भाई साहब ने सुषमा भाभी के छुए थे। अंत में मैं आप सभी को बस एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप अपने भाई हरिओम को बस एक ही बात समझाएं। सुबह 5 बजे उठकर वो मेरे काम में सहयोग दे। मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, वो सुबह जल्दी उठेंगे, मेरा काम करेंगे, तो ही इस प्रवचन को, तो ही इसमें चतुर्मास को संभव मानूंगी, सफल मानूंगी। जय जिनेंद्र। पकड़ पकड़ बम्बे को 80, 90 पूरे 100। अरे डरते मोदी सरकार में कहते हैं अकड़ पकड़ बम्बे को डीजल 90 पेट्रोल 100। रैप बोलेंगे बोल करेंगे तो कड़ा रहने लग गया। टिक्के वाले दिन याद कर रहे थे, याद भाई मैंने तो शराब पिए पूरा 1 महीना हो गया। उधर भाई मारा पड़ोसी एक दिन मैंने गलती से थानक में ले गया, थोड़े गुरु महाराजिया ने ऐसा प्रवचन सुनाया, इतना बढ़िया प्रवचन सुनाया, और गले एक बात और कह दी भाई, जो भी भाई शराब पियोगा मेरे पैरा का हाथ ना लाइयो। बस भाई फिर तो मैंने शराब पीण की तो दूर की बात देखी भी कोनी। ऐसा है भाई। अच्छा भाई पाले एक बात तो बता, नहीं जनिया किसी के बात बढ़िया लगी जिसका तो प्रभावित हो गया, जानने बढ़ गया। भाई सुन, जो अरुण गुरु जी है ना, मैंने इतने अंडी लागे जब वो पूछे है ना, उनका जप तप संयम मौन ध्यान साधना, इतने संयमी गुरु मैंने तो ऐसा लग गया वो पड़ोसी मैंने जैन स्थानक में पहला क्यों नहीं ले गया। एक बात और बता दूं काड़ेंगे, ये तो महाराज जी थोड़े कम बोल रहे हैं, जदयू इतनी संगत में रंगत है। और जी ये गाना बोलने लग जाते हैं मेरे, फिर तो भाई माता वैष्णो देवी की
भीतरिया लाइन में लाग के दर्शन करने पड़ेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं तने, ये जो गुरुजी है ना, इनके गुरु सुदर्शन, उन्होंने किए बेरा इनके भीतर कौन सा चुंबक ला रखिया से। आई वे कहते जांदी और 10वीं गाड़ी पतराम नगर के जैन स्थान में आके डटे से। अच्छा भाई, हाँ काले भाई सुन, तेरा जीवन तो स्वर्ग बन गया, स्वर्ग। मेरे घर आले मरता जम्मा ही तू पीछा, मेरी छोरी मने डेली कहा बाबू दारू छोड़ दे दारू। भाई मन्ना भी तेरे गुरुआ के चरणा में ले चल काले के चलेंगे। आज तो प्रधान जी चमार विदाई की बहुत तगड़ी विनती करेंगे। फिर तो चल काले के राधे श्याम, और राधे श्याम, तेरे कितनी बार कह लिया धीरे बोले कर, धीरे। तेरे सुनता नहीं? वो तेरी आवाज ऊपर तीसरी मंजिल तक जावे। धीरे बोले कर, मैं ऊपर जाऊं गुरुजी लगा। मथे बदामी गुरुजी, मथे बदामी। क्या करो प्रधान जी? गुरुजी एक विनती करनी थी, आपने हमारी सारी विनती मांगी है, एक विनती और मान लो गुरुजी। बोलो। गुरुजी विदाई का समय नजदीक आ गया, आप मैंने छोड़ कर न जाओ गुरुजी। मैंने तो 13 घंटे इस खाने में डूबी गई है, मेरी करानी तो मैंने घर में बोली पड़न दे। बताओ गुरुजी मैं क्या करूंगा? आप मैंने छोड़ कर न जाओ गुरुजी, छोड़ कर न जाओ। प्रधान जी। जी गुरुजी। करारी घर में नहीं घुसने दे। ना गुरुजी घर में बोली घुसन दे। अच्छा तो एक काम कर, बोलो गुरुजी। मारे करना चाल साधु बन जाए गुरुजी। उत्तर भारत में ये कारण हो जाएगा कि किसी जैन सभा के प्रधान ने दीक्षा ली है, अयो अमन मुनि का उड़ाना भी पूरा हो जाएगा। ना ना गुरुजी, ना ना, फिर तो रहने दो गुरुजी, मैं उसको तो अपनी कराली में बना दूंगा। गुरुजी, प्रधान जी, एक बात और है ये गुरुजी। हमारी समाचारी ये कहती है कि जिस थाने में एक बार चमासा कर लिया, वहाँ अगले 2 साल चमासा नहीं करना है। गुरुजी इसमें भी कोई बड़ी बात है, इस थाने में निवासा कर दो, उसमें कर लो। फिर तो आपकी समाचारी बीच में कोई आती। ये समाचारी भी हमारी नहीं है, ये भी हमें नहीं कहती है कि इस तरह बराबर में स्थानक में चमासा करना है। गुरुजी मेरा नहीं ख्याल कर दो, हरिओम का ख्याल कर लो महामंत्री का। अच्छा उसका रात फोन आया था। अच्छा वह कहा था गुरुजी के चमासे से किसी और ने फायदा हो ना हो, मैंने तो बहुत फायदा होया। मेरी घर वाली कहा रात को 9 बजे भी लड़ झगड़ कर रोटी दे कर दी। अच्छा आपकी गोचरी बनाना खाकर 6 बजे गर्मा गर्म रोटी देवे। अच्छा गर्मा गर्म रोटी देवे 6 बजे। ये आप चले गए उसने गर्म गर्म रोटी करते मिले गुरुजी। देख भाई, हरिओम की रोटियां वास्ता हम बिहार नहीं रोक सकते। चलो गुरुजी इसमें तो छोड़ो, मैंने एक बात को भूल गया था। वो कैशियर है ना, कैशियर अपना, हाँ। उसने सारा दिन नूनू करने की आदत पड़ गई गुरुजी, नूनू करने की। अच्छा एक दिन रात को सोया पड़ा था और रात को भी नूनू करने लग गया। उसकी तरह डर गई, बोली इसका तो ऊपरी पढ़ाई आ गई भाई। अब मेरा फोन आया, मैंने अगले दिन समझाया बहन ऊपरी पढ़ाई को नहीं आई। एक की बार अरुण गुरु के तमाशे में माया गणी आ गई, उसके कारण इसमें पैसे गिरने की आदत पड़ गई। ऐसा तमाशा वाला गुरुजी फिर कब मिलेगा? आपके तमाशे में तो 16 बस आ गई, और कौन से तमाशे में 16 बस आ गई गुरुजी? चलो गुरुजी सारे की बातें छोड़ो, आपके सारे चले एक का एक बढ़िया है, पर जो आपका अनुराग मुनि और अभिनंदन मुनि है ना, उनका तो कहना ही क्या है। मैंने तो उनका देख के हमारा दोस्त वाले फकीर सिंह जी महाराज की याद आ गई। मैं तो उनका देख के धन्य हो गया गुरुजी। बस गुरुजी यह विनती है, मैंने छोड़ कर न जाओ।
आपने 4 महीने हाँ कराइए, आप तो हाँ कर दो। शेख भाई, जी गुरु जी। हम छोड़कर नहीं जा रहे। और क्या करना है गुरु जी? हमारी समाचारी तो मना करे है, ठीक है गुरु जी। फिर तुम्हारी समाचारी को भी मना कर दी तो हम भी मारा गला चलो। 19 तारीख में देख लेंगे कि हमारे गला कौन कौन चलेगा। हाँ, देख लियो जिसका विचार हो हमारे गला चाय करियो। गुरु के हैं सारे गुण, चारों तरफ एक ही धुन, जय सुदर्शन, जय सुदर्शन, गुरुदेव अरुण की जय। हम सदा बुलाएंगे गुरुदेव अरुण की जय, हम सदा बुलाएंगे मन मंदिर में उनका सदा ध्यान लगाएंगे, मन मंदिर में उनका सदा ध्यान लगाएंगे। जय जिनेंद्र जी। जय